बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का बहुत ही मार्मिक भजन और हम सबको चेताने वाला भजन है। यदि हम मोह की नींद से जगकर अपने आत्म कल्याण का काम करना चाहते हैं तो यह भजन उसमें बहुत सहायक है। और आत्म कल्याण में ही सहायक नहीं, जो हमारे जीवन में दुख है, मन हमारा जो उलझा हुआ है, अशांत है, परेशान है, पीड़ित है, उद्वेगित है, ये सारी समस्याएं उनका समाधान इस भजन में है। यह भजन हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा देता है। तो आइए इस भजन को मैं आपके बीच रखूं। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी का सुखद एवं मंगलमय हो। मेरा स्लोगन है, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से और जीवन की शुरुआत अच्छे कर्मों से। और जीवन में यदि ये दो काम हो गए तो हमारा जीवन निर्मल पवित्र बन जाता है, सुंदर बन जाता है। हमारे मन का सारा दुख, सारा अभाव, सारी टीस खत्म हो जाती है। वरना इस संसार में उलझ उलझ करके मरना है। तो आइए सद्गुरु कबीर साहब जी का बहुत मार्मिक भजन, इसका मैं कुछ अर्थ रखूं आप सबके बीच। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जियरा जाओगे हम जाने। हे जियरा तुम जाओगे। बहुत मार्मिक भजन है। ये जीव क्यों चला जाता है, शरीर में क्यों नहीं रहता है? कोई नहीं चाहता है कि इस शरीर से हम, यदि इसकी व्याख्या अभी रखूंगी मैं, जियरा जाओगे हम जानी। पूरा भजन है, राज करंते राजा जई हैं। जो राज करते हुए राजा हैं वो भी जाएंगे। रूप करंते रानी, जो रूपवती रानी हैं वह भी इस संसार से चली जाएंगी। इतना ही नहीं, चांदो जई हैं, सूर्यो जई हैं। चांद सूर्य भी निरंतर गतिशील हैं। जाना मतलब गतिशील है, स्थिर नहीं है। जई हैं पवन और पानी, यह भी गतिशील है। पवन पानी इनमें निरंतर गति हो रही है। जड़ तत्वों से बनी वस्तुएं बिखरती हैं, ये समझाया जा रहा है इस पद में। मानुष जन्म है अति दुर्लभ। ये मनुष्य जीवन जो मिला है अत्यंत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसका मिल जाना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मानुष जन्म है अति दुर्लभ, तुम समझो अभिमानी। हे अभिमानी, तुम समझो कि ये मानव जीवन जो मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है और मिलना इसका बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। लोभ लहर की नदी बहत है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो लोभ लहर की नदी बह रही है। साहिब कह रहे, इस लोभ लहर की नदी में बूढ़ोगे बिन पानी। बिना पानी के तुम इस लोभ लहर की नदी में डूब रहे हो। बूढ़ोगे बिन पानी, यदि सावधान नहीं रहोगे, लोभ करोगे तो क्या होगा? बूढ़ोगे बिन पानी। योगी जई हैं, जंगम जई हैं और जई हैं बड़ ज्ञानी। सब जाएंगे, चाहे योगी हो, जंगम हो, चाहे वे संसार के बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग क्यों न हो, लेकिन जाना सबको है। एक दिन जाना होगा जरूर। साधो ए मुर्दों का गांव। सद्गुरु कबीर साहब ने बड़े विचित्र और आकर्षित मन के मोह को हथौड़ा मारने का काम किया है। बहुत मार्मिक भजन है। कहें कबीर कौन न जाई हैं, सब जाएंगे तो कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? सद्गुरु कबीर साहब की दृष्टि में साहब कह रहे हैं, कहें कबीर एक संत न जाई हैं। कैसे न जाई हैं? जिनके चित ठहरानी, जियरा जाहुगे हम जानी। हे जियरा, जीव को कह रहे हैं, खास तो मनुष्य को कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य बड़ा विवेकशील प्राणी है। और ये मनुष्य भी इतना विवेकशील नहीं था पहले। इसको ये भी बड़ी अद्भुत
और आश्चर्यजनक बात लगेगी आप सबको कि मनुष्य पहले इतना विकसित मन वाला नहीं था। आप इतिहास पढ़ के देखिए, उठा कर के देखिए, आपको पता चलेगा कि पहले नए मकान बनाता था, जानता ही नहीं था कि मकान बनाया जाता है, न कपड़े पहनता था और आग जलाना भी नहीं जानता था, खेती बाड़ी कुछ नहीं जानता था। बस ऐसे ही पशु, हम लोग सब जंगली युग में पैदा हुए, जंगली युग से धीरे 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 विकास हुआ है। इसीलिए तो आज भी जंगलीपन है, आज भी हमारे अंदर में मनुष्यता उतनी विकसित नहीं हुई है। हमारा मानसिक स्तर, हमारी सोच, हमारे विचार विकसित हुए जरूर हैं, लेकिन अभी भी वो संस्कार है। तब तो हम खेती करते हैं और इतना सारा खाने पीने का जो मनुष्य ने उत्पन्न किया है, लेकिन आज भी वो मत्स्य पालन और मुर्गी पालन करता है, उसकी खेती करता है और उसको खाता है। मांसाहारी है, आज भी अंडा खा जाता है। ये जंगलीपन नहीं है तो क्या है? पशुओं की बलि चढ़ा देता है मूर्तियों के सामने, जड़ मूर्तियों के सामने, मूक प्राणियों की हिंसा करता, हत्या करता, उनको मार के खाता है भगवान के नाम पर। ये जंगलीपन, जाहिलीपना नहीं तो क्या है बताइए? तो आज भी उसमें जंगलीपन है। तो मैं ये कह रही थी कि पहले आदमी के पास सोचने का, विचारने का उतनी योग्यता, उतनी क्षमता नहीं थी, विकसित नहीं था इसका माइंड। आज आप नहीं मानेंगे तो आज के 20, 25, 30, 50 साल पहले के बच्चों के बारे में आप सोच करके देखिए, ऑब्जर्वेशन करके देखिए, और फिर आज के बच्चों को देखिए, कितने इंटेलिजेंट, कितने विकसित बुद्धि वाले और मन वाले हैं। कितना अभी हम लोग उनके सामने फेल हैं, उनका इतना IQ पावर बढ़ा हुआ है, इतना उनका माइंड शार्प है, इतना विकसित उनकी बुद्धि है, विचार हैं। पहले के बच्चे मैले कुचैले है ना, आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हर चीज़ में। तो ये आदमी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है और विकास ही विनाश की ओर ले जाता है। यह भी ज्वलंत सत्य है, इस सृष्टि का, इस प्रकृति का ये ज्वलंत सत्य है कि विकास के बाद विनाश होता है। इसलिए साहेब जी कह रहे हैं कि जियरा जाओगे हम जाने। तो जीव कहाँ जाता है, इसको समझना है। जीव कहाँ जाता है, क्यों जाता है, और जाता है तो बिल्कुल नष्ट ही हो जाता है क्या होता है, कैसे होता है, इस विषय पर आदमी को चिंतन करना चाहिए। आज चांद पर तो हम पहुंच गए, लेकिन ये जीव जियरा जाओगे हम जाने, थोड़ी सी जिंदगी मिली है। जीव कहाँ चला जाता है, क्यों आता है, क्यों जाता है, इसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए। क्योंकि इसलिए करना चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जीवन मिला, बच्चा माँ के गर्भ में आया, बड़ा कष्ट सहा उसने। कितने कष्ट के बाद, कितना इसकी मैं व्याख्या करूं, कितने कष्ट के बाद 9 महीने मल मूत्र में उल्टा माता के गर्भ में रहता है। उसके बाद एकदम बड़े कष्ट के साथ माँ और बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों बड़ी प्रसव पीड़ा की वेदना सहने के बाद दोनों को कष्ट होता है। कितने बच्चे मर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कितनी माँ मर जाती है, बेहोश हो जाती है ना। तो बच्चा पैदा हुआ, फिर भी बाहर आके भी 2-4 वर्ष तक बड़ा पराधीनता का जीवन, बचपन भी ऐसे ही जाता है 6-7-8 वर्ष। उसके बाद पढ़ना लिखना, ये याद करना, ये करना, वो करना, खेलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। जीवन भर आदमी बड़ा मन का कहाँ कर पाता है। ये मन लगा है, आदमी को तन लगा है, लोगों का व्यवहार लगा हुआ है, मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। विशाल साहब ने कहा कष्ट कष्ट कष्ट, परेशानी, प्रतिकूलता, दुख, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, पता नहीं कितने सारे दुख सहते 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 जीवन जीता है। जितना भी जीवन रहता है, रोग व्याधि, प्रतिकूल लोगों का संयोग, अनुकूल लोगों का वियोग, कितने प्रकार के दुख हैं। इसलिए साहब ने कहा बहुत दुख 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 की खानी। अब दुख तो है, दुख की खान में तो आ गए हैं। मनुष्य जीवन में भी दुख है, अन्न खानियाँ तो परवस्था की योनि है ही, लेकिन मनुष्य जीवन में भी बेहद दुख है। बहुत दुख 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 की खानी, इतना दुख है। तो इससे बचने का उपाय
भाई दुख है। जैसे वाल्मीकि ने कहा कि अब पाप तो हो गया, लेकिन बचने का कोई उपाय, मैंने डाला ना उस वीडियो में, बचने का कोई उपाय, क्या बचने का उपाय है, क्या करो, राम का नाम लो। तो यहाँ कबीर साहब भी कह रहे हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तो राम को जानना क्या है? राम का जैसे ही नाम लेते हैं तो इतना लोगों ने आदमी के दिमाग में कचड़ा भर दिया है कि वो किस राम को सोचने लगता है, कोई ब्रह्मांड नायक होगा, इस संसार को चलाने वाला होगा, या फिर वो धनुर्धारी, अलग अलग इमेज बना के बैठे हैं। राम की वास्तविकता को समझने के लिए आज कोई तैयार नहीं। इतनी लड़ाइयाँ, इतना झगड़ा, इतना विवाद सृष्टि को लेकर के, धर्म मत संप्रदाय को लेकर के, सनातन धर्म पर से आज सनातन धर्म को खतरा है। क्या खतरा है भाई? सनातन धर्म सबकी रक्षा करता है, उसको कैसे खतरा हो गया सनातन धर्म को? सनातन धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं लोग। सनातन धर्म आज खतरे में है। सनातन धर्म की रक्षा करो, धर्म की जय हो। तुम जब धर्म की जय कराओगे, धर्म ही तुम्हारी जय करा रहा है। जिस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा, और धर्म कोई मंदिर मस्जिद में मिलने वाला नहीं है, या कोई बाबा पंडित पुजारियों के वो आश्रमों में या संस्थाओं में मिलने वाला नहीं है, या ग्रंथों में भी मिलने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं। वो तो अपने आप में, आप धर्म में है। धर्म से सब कुछ चल रहा है। प्रकृति में जो शाश्वत नियम है, जीव की जो सत्ता है, वही तो धर्म है। नैतिकता और सदाचार ही तो धर्म है। और ये कहाँ नहीं है कि मत और संप्रदाय में नहीं, सब कहीं है। नैतिकता सदाचार क्या है? दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, सहयोग की भावना है, परोपकार की भावना है। ये कहाँ नहीं है? कौन नहीं चाहता है? सबके अंदर चाहता है। प्रकृति में अपने गुणधर्म है, प्रकृति अपने गुणधर्मों से चल रही है, उसको कौन चला रहा है? वो कभी भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करती है। अतिक्रमण जब होता है तो सब कुछ प्रलय हो जाता है ना। तो जीव में भी अपना धर्म है, जीव का अपना धर्म है। जीव माने सदैव जो जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं, वही जीव है। हमेशा उसमें ज्ञान ज्योति जगमग हो रही है। तो साहिब कह रहे, जियरा जाओगे हम जानी, जीव को समझो। एक कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, कैसे संयोग और वियोग हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जियरा जाओगे हम जानी, अर्थात जीव भी अमर है, और जड़ तत्वों के जो कण हैं वो भी कभी उनका विनाश नहीं होता है। अब प्रकृति और पुरुष, संसार में दो ही वस्तु हैं, जिसको पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, प्रकृति और पुरुष, है ना, जड़ और चेतन। संसार में दो ही सत्ताएं ज्वलंत सत्य हैं, लेकिन दोनों के गुणधर्म अलग अलग है, और इनका कोई नियामक नहीं है, इनमें स्वयं नियम है। ये अपने नियम से चल रहे हैं, इसका कोई नियामक नहीं है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। ये स्वयंभू है, स्वयं गतिशील है। इनमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि इसको अलग से कोई चलाने वाले की आवश्यकता नहीं है। इसको समझते नहीं है लोग। तो ये कैसे चला जाता है, क्यों चला जाता है, और इसको जाने के बारे में यदि कोई जान जाए तो इसमें जो राज करते राजा जाइए, जो राजा हैं, जो शासन और स्वामित्व के अधिकार में अनेक प्रकार के जो मोह है, ममता है, अहंकार है, वासना है, इस सारे जीवन की हमारी समाप्त हो जाएंगी। ये जान जाए, सिर्फ इतना सा जान जाए कि जियरा जाओगे हम जाने, हम यहाँ से चले जाएंगे, कुछ दिन के मेहमान हैं। तो हम किस चीज़ का अहंकार करेंगे? राजपाट का करेंगे, कि रूप का करेंगे, कि धन का करेंगे, कि पद का करेंगे, किसी को लूटेंगे, कि मारेंगे, कि किसी को छलेंगे, क्या करेंगे बताओ? ये समझ में आ जाए कि जियरा जाओगे हम जाने। जीव चला जाता है, जीव अजर अमर अखंड है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। शरीर को छोड़ करके वो चला जाता है, यहाँ स्थायी रहने नहीं आता है। तो बड़ा विचित्र संसार है, विचित्र विचित्र इसकी वास्तविकताएं हैं, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। तुम कहती थी कि दादी आती है इसलिए जमाई आती है, अब कौन आया? ध्यान से सुनो, विचार नहीं आता है, जो बता रहे हैं उसको समझ में आता है?
कहाँ ध्यान लगा, ध्यान कहीं ना कहीं लग जाता है। पूरा एकाग्र हो जाएगा ना एक जगह तो जमाई, छींक, हिचकी ये सब बंद हो जाती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी। हाँ, बैठे जरूर हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा सुनने में, इसलिए जमाई आती, कहीं ना कहीं मन भटक रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि जियरा जाओगे हम जानी, ये जीव एक दिन इस शरीर से निकल जाएगा। ये जो जीवन मिला है अत्यंत क्षणभंगुर है, मूल्यवान है। इसमें केवल हमको अपने आत्मा का कल्याण करना है। जो भी मिला है, धन संपत्ति, रूप, पद, अधिकार, इनका सदुपयोग इसी में है, सदुपयोग करना है। तो किस में है उपयोग, सदुपयोग किस में है कि इस सृष्टि को समझें, इस जन्म मरण के चक्कर को समझें, और समझ में आ जाएगा तभी हम मुक्त हो पाएंगे। यदि समझ में आ जाएगा तो कहीं आसक्त होने का या फिर इस शरीर में या किसी योनि खानी में भटकने की आवश्यकता ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो इसलिए इस भजन में यही बताया है कि राज करंते राजा जाएंगे। जब सब चले ही जाएंगे, छोड़ छोड़ कर हम सबको जाना ही है, तो फिर यहाँ मोह करने की गुंजाइश, मोह कौन करता है? जो अज्ञान में डूबा हुआ है वही तो मोह करता है। जिसको ये अच्छे से पता नहीं है कि जाना है। मरते हुए हम देखते हैं लोगों को मरते हुए, अचानक लोग जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं वो चला गया, वो चला, हम नहीं जाएंगे। अभी मन में तो यही रहता है कि वो चला गया, लेकिन हम अभी तो हम 50 के हो गए, लेकिन 60 तक, 70 तक, 80 तक, 90 तक या जहाँ तक जिएंगे, लेकिन अभी नहीं मरेंगे। ये हमारे मन में पक्का है कि अभी नहीं मरेंगे। वो मर गया तो मर गया। इसलिए आदमी बड़ा ध्यान रखता है। कहते हैं डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए, कोई रोग वोग ना लग जाए। सारी रिपोर्ट्स हमारी सही आ रही है, नॉर्मल आ रही है कि नहीं आ रही है, जांच कराते रहो। तो ये हम अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमें भी जाना है और कभी भी जाना है। यदि ये समझ में आ जाए, मौत हमारे सामने आ जाए, मौत का जिक्र या मौत की सच्चाई को यदि हम हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखेंगे, तो कभी भी हम भटकेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, कोई भी गलत कार्य हमसे नहीं होगा। तो दुख कहाँ रहेगा बताओ? दुख का कारण तो यही है कि हम यहाँ मोह कर लिए। जाना है, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें मोह हो गया है। मोह का अर्थ क्या है? वहाँ मोह हो गया है जहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, अचानक छूटना है, वहाँ मोह हो गया। उन वस्तुओं से, उन प्राणियों से, उन पदार्थों से, उन परिस्थितियों से हम चिपक चुके हैं जो एकदम छूटना पक्का है। केवल अपना कर्तव्य निभाएं, केवल अपना धर्म निभाएं, केवल अपना आत्म कल्याण का काम करें, समाज की सेवा करें, बस इतना ही हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता है। तो इसमें साहिब कह रहे हैं जियरा जाओगे हम जानी। किसी भी प्रकार का फिर वहाँ अज्ञान नहीं रह जाता है। सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जियरा जाओगे हम जानी। राज करने वाले राजा चले जाते हैं, रूपवती रानी चली जाती हैं, चांद और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य जो है, पवन और पानी है, ये भी सब गतिशील है। इसी के कारण तो ये शरीर जर्जर हो जाता है, इसी के कारण तो शरीर में रोग आ जाता है, इसी के कारण में ये अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और एक दिन जीव इससे निकल के चला जाता है। स्वस्थ शरीर से भी निकल जाता है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा होता है तब। बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, बड़ी अनबूझ पहेली है कि जीव निकल क्यों जाता है, क्यों निकल जाता है। स्वस्थ शरीर से भी निकल जाता है, जवान शरीर से भी निकल जाता है, बालक है उससे, उसमें से भी निकल जाता है। कोई बहाना लेकर के वो निकल जाता है। कहते हैं ना कि भेद बिना चोरी नहीं और बहाना बिना मौत नहीं। बिना बहाने की मौत नहीं होती और बिना भेद के चोरी नहीं होती। तो कुछ न कुछ बहाना लेकर के ये जीव निकल जाता है। क्यों निकल जाता है इसको कोई नहीं समझ सकता। भले मनगढ़ंत कहानियां लोग कहा करते हैं, कोई भी मतपंथ संप्रदाय, कोई भी ग्रंथ, कोई भी दार्शनिक एकदम श्योरली नहीं कह सकता है कि यही सच है। क्यों निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, क्या है। हाँ, श्योरली हम इस बात को बस कह सकते हैं कि जाना है, यहाँ मोह ममता बिल्कुल करना मूर्खता है।
बस इस बात का क्यों मूर्खता है? क्योंकि जहाँ से जाना है, जो हमारा अपना है नहीं, जिससे स्थायी संबंध है नहीं, वहाँ हम वो करने से दुख पा रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा ना? ये तो समझ में आ रहा है हर किसी को कि बीड़ी पीने में हमको ये आदत हमको परेशान कर रही। सिगरेट पीने की आदत, पान खाने की आदत, शराब पीने की आदत, मांस खाने की आदत, किसी परोस पर स्त्री, मतलब अपनी ही पत्नी क्यों ना हो, स्व को छोड़कर पर में जो हम मोहित हो रहे हैं, ये मोह, ये आसक्ति, ये ममता, ये लगाव, यही हमको दुख दे रहा है। हम अपने आप में अंतर्मुख नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारा कनेक्शन किससे हो गया है? बाह्य प्राणी पदार्थों से। तो वही कनेक्शन हमको यदि हम कट कर दें, अपने आप में सुखी हो जाए, मान लीजिए अब हमें अब कुछ नहीं मैं चाहता, कुछ न चाहे, चाहना और अहंकार। कल मैंने गुरुदेव जी को फ़ोन किया, गुरुदेव जी कुछ मेरे लिए बताइए। गुरुदेव जी ने कहा जहाँ रहो बस निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहो, अपने मन को संसार से ऊपर उठा करके रखो, यही प्रसन्नता का और सुख का कारण है। कहीं भी रहना, चाहे ना रहत रहना, चाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चाहना है। चाह ना शब्द एक ऐसा है जिसमें स्वयं अर्थ छिपा हुआ है। चाह धन ना, संधि विच्छेद कर दो, चाह धन ना, चाह को ले लो यहाँ और ना को हटा दो तो चाह हो गया। हम चाहते हैं मतलब ना, यानी नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। चाह ना रहत हो करके कार्य करो, जिसको गीता में कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग हमें चाहना ही न चाह रही है। जितने भी प्रकार की चाहनाएं हैं वही हमको, और कितने प्रकार की चाहनाएं, केवल संसार की चाहना है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ये भी मन का तुम्हारा भ्रम है, मान्यता है। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है, तुम्हें किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आवश्यकता भी नहीं है। इस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के बारे में अनेक धारणा है, इस जगत के बारे में अनेक धारणाएं हैं, इस सृष्टि के बारे में अनेक धारणाएं हैं। कोई कहता है कि एक ब्रह्म है, ये संसार भी नहीं है, अद्वैत ब्रह्मवाद, सब जगत भी ब्रह्ममय है, ब्रह्म और जगत अलग नहीं है, सब कुछ ब्रह्ममय है, अद्वैत ब्रह्मवाद। कुछ लोगों ने कहा नहीं, द्वैतवाद है, दो है, ईश्वर और ब्रह्म। ईश्वर है और ईश्वर की ये माया है। कोई कहता है ईश्वर है, ईश्वर का ये जो आत्मा है ये अंश है, उसका अंश, तो ईश्वर अंश। जीव अविनाशी गोस्वामी जी ने भी कह दिया ईश्वर का अंश है। और वो अंश जब अंशी से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा, तब पूर्ण सुखी होगा। जब तक परमात्मा से नहीं मिलता है, उस अंशी से अंश नहीं मिलता, उससे बिछड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, जुदा हो गया है, इसलिए दुखी है ये जीव। ऐसा ऐसा संसार में बताया जाता है, ऐसी ऐसी मान्यता और संप्रदाय चल रहे हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं। सत्य एक है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य है, उसको अनेक प्रकार से बताया जा रहा है और असली सत्य को कोई समझ नहीं रहा, और अधिकतम लोग भ्रमित हैं क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि विवेक तो किसी के पास वो जागृत कर नहीं चाहता, वो तो गुरु के भरोसे है, ग्रंथ के भरोसे है, मत पंथ संप्रदाय के भरोसे है, लोग क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, कहाँ भीड़ है, उसके भरोसे है। आदमी स्वयं विवेक नहीं करना चाहता, कहता कहाँ भीड़ ज्यादा है, इतने लोग मानते हैं तो यहाँ इसकी कीमत। लेकिन भीड़ में, भीड़ जहाँ है वहाँ सच ही होगा, ये कोई जरूरी। हीरा कितना मूल्यवान है, लेकिन हीरा को खरीदने कितने लोग जाते हैं, कितनी भीड़ रहती है वहाँ, बताओ। हीरे की दुकान तो हर शहर में होती भी नहीं है, होती है हर शहर में, हर जिले में हीरे की दुकान नहीं होती है, लेकिन उसकी कीमत घटती है क्या? लेकिन जो चीजें हैं, जैसे नकली हीरा है, या सोना है, या चांदी है, या लोहा है, मिट्टी, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, आदि आदि, जो कपड़े हैं, सब्जी है, फल फूल, इनकी दुकानों पर कितनी भीड़ है, तो क्या इनकी कीमत बढ़ जाएगी, हीरा से ज्यादा हो जाएंगे?
एक हीरा काफी है पूरे जीवन को आपको धनवान बनाने के लिए। तो ऐसे आदमी तो भीड़ देखता है, सत्य स्वयं विवेक करके वो समझना नहीं चाहता। सतगुरु कबीर साहब ने समझा इसको, लोक वेद का कहा न मानो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा मैं लोक वेद का कहा नहीं मानता, मैं तो अपने विवेक से स्वयं समझ के परख करके देखता हूँ कि आखिर दुनिया जो चिल्ला रही है, दुनिया जो पुकार रही है, दुनिया जहाँ भागी जा रही है, वहाँ जिस उस भीड़ में क्या सच है कि नहीं है। उन्होंने स्वयं विवेक किया, स्वयं के विवेक से उन्होंने समझा सत्य को। तो ईश्वर का अंश है ये दुनिया, जीव ईश्वर का अंश कहते हैं। तो ईश्वर के अंशी से मिले कैसे, ईश्वर से मिले कैसे? तो प्रार्थना करो, नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, यज्ञ करो, हवन करो, प्रसन्न हो जाएगा भगवान। वो अपने आप में तुमको मिला लेगा, उससे मिल करके फिर जीव सुखी हो जाएगा। तो पुकार रहे पुकार रहे पुकार रहे भगवान। इसी के लिए अवतार की बातें आ गई। फिर भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों आते हैं भगवान अवतार लेकर? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर को हरने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विध्वंस करने के लिए वो अंशों सहित अवतार लेते हैं। इन्हीं के लिए 24 अवतार, 10 अवतार इनकी कल्पना कर ली गई। कभी वो मत्स्य बन के आ जाते हैं, कभी क्रूर बन के आ जाते हैं, कभी बराह बन के आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन के आ जाते हैं। इस सृष्टि के बारे में कोई कहता है पानी से सृष्टि पैदा हुई है, तो पानी से कैसे सृष्टि पैदा हुई इसको नहीं जानते हैं लोग। किस व्यक्ति ने किस भाव से कब ये बात कही है, आज तक आप पकड़ के उसको बैठे हैं। पानी का भाव क्या है, कौन से पानी की बात हो रही है, समझिए उसको। वैसे तो सृष्टि कभी उत्पन्न हुई नहीं, अनादि ही इसको कहना पड़े, क्योंकि इसको उत्पन्न होते हुए किसी ने नहीं देखा। वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं, उन वेदों में भी कहा है नेति नेति वेद का ना इति। हम अभी भी को ददर्श प्रथमम जायमानम, इस पृथ्वी को पैदा होते हुए किसने देखा? जब कुछ था ही नहीं तो पैदा होते हुए कौन देखेगा बताओ? कौन इसकी गवाही देगा कि हमने देखा और ऐसे ऐसे पैदा हुई है? कोई नहीं जानता। लेकिन उसी की चर्चा, उसी की कथा, उसी में खूब ग्रंथ रचे जा रहे हैं, खूब बताया जा रहा है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। और किसी की एक ही बेटी थी, किसी की टूटी झोपड़ी थी, उसको जला दिया गया। एक ही बेटी थी, अभी नाबालिग थी या बालिग हो गई थी या पढ़ लिख करके भी नौकरी करने जा रही थी, किसी ने उस पर एसिड डाल दिया, किसी ने उसका बलात्कार कर दिया, उसके अंदरूनी पार्ट्स क्षत विक्षत हो गए, ब्लीडिंग हो रही है, तड़प तड़प के मर रही है, एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। वहाँ द्रौपदी की लाज बचाने भरी सभा में आ गए, यहाँ चिल्लाती रही, वहाँ नहीं आए भगवान। और बेचारी ने क्या, प्रीति राठी ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसके ऊपर एसिड डाल दिया, ऐसे चू चू करके एसिड में ऐसे चू चू करके उसका पूरा चेहरा, त्वचा पूरा तुरंत नीचे, चेहरा बिगड़ गया, मर गई बेचारी। वहाँ भगवान उसको रोक नहीं सका, उस लड़के की मति नहीं बदल सका। अवतार लेकर के आने के लिए तैयार है। और वो भी जब अत्याचार एकदम बढ़ जाता, अत्याचार बढ़ाता क्यों है? लूट मार, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार क्यों करवाता है? आप एक सृष्टि पैदा करते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं। आप कभी चाहते हैं कि पहले दुख आए, फिर हम इंजेक्शन लगवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे और दुनिया भर का वो करवाएंगे? आप चाहते हैं लड़का पहले शराब पिए, मांस खाए, व्यभिचार करे, उसके बाद हम इसको 2 थप्पड़ लगाएंगे या कमरे में कैद कर देंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? भगवान की इतनी उलझी उलझुल बेवकूफ़ी की बातें की जा रही हैं, लोग मान रहे, सुन रहे, कथाएं हो रही हैं। सत्यनारायण की कथा करते करते ब्राह्मण मर गया, झोली लटकाया अमावस पूर्णों को मांगते मांगते, और वो फटी फटाई चिथड़ा वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते
पूरी पुस्तक नहीं रहती सत्यनारायण की कथा। मैंने कई लोगों की देखी, भाई फटी फटाई पुस्तक भी नहीं जुड़ती कि नहीं ले लें फ्रेश और कथा सुनाए, लोगों को नहीं रखते। और यजमान भी थोड़ा सा कुछ हुआ सब जिसमें बिल्कुल झूठ, तुंगध्वज और लीलावती और कलावती की जो कथा बताई जाती है मकान उद्घाटन में, सत्यनारायण की कथा। लड़की की शादी हो गई, सत्यनारायण की कथा। कुछ भी आपके यहाँ हो गया, बस सत्यनारायण का, जो बिल्कुल झूठ नारायण की कथा है, लेकिन लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे है संसार में, सच को समझने वाले लोग नहीं है। हीरा को खरीदने वाले लोगों की हैसियत है ही नहीं। सच को कोई तुम कहेंगे तुम ही पागल, दुनिया मान रही, भाई दुनिया माना था, तुम कैसी बात कर रही, तुम दुनिया से बड़ी अलग हो, तुम्ही को ज्ञान है संसार में और किसी को ज्ञान नहीं है। हम जो इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, हम मूर्ख ही हैं। तो मूर्ख नहीं तो क्या समझदार हो, सच्चाई को समझी नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, लगाए जा रहे हो परिक्रमा, बांधते जा रहे हो धागा, करते जा रहे हो उपवास, कुछ हो रहा है? कर्म नहीं सुधारोगे, समझदारी नहीं आएगी, मोह ममता आसक्ति त्याग नहीं करोगे, तो जाओगे, अचानक जाओगे यहाँ से और खूब माथा पीट पीट करके फिर रोगे। तो यही है रोने का। मानुष जन्म है अति दुर्लभ, तुम समझो अभिमानी, लोभ लहर की नदी बहत है, बूढ़ोगे बिन पानी, बिना पानी के डूब जाओगे तुम। विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, डूबोगे नहीं तो बचोगे क्या? डूब ही तो रहे हो, बुक बुक कर रहे हो, भंवर में पड़े हो, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख, बहुत सुख चाह रहे हो संसार में कि माया बटोर करके सोचते हो सुखी हो जाएंगे। पुत्र परिवार को पैदा करके खूब 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जो पैदा कर लिए हैं और सोने की लंका बना लिए, सोच रहे हो सुखी हो जाएंगे। और अमरता का वरदान मांग मांग करके हिरण्यकश्यप ने सोचा कि सुखी हो जाएंगे। सुखी हुए कोई? कौन कौन सुखी होगा इस संसार में आके? बहुत उपाय किया सुख पाने का, लेकिन कोई सुखी नहीं हुआ, सबको जाना पड़ा। योगी जई हैं, जंगम जई हैं और जई हैं बड़ ज्ञानी, कहें कबीर एक संत न जई हैं जिनके चित्त ठहरानी। सब जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा। हाँ, जिनका चित्त अपने आप में ठहर गया उनका आना जाना बंद हो गया। बाहर चित्त न फैलाओ, अपने आप में ही ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सनातन धर्म है। जितनी भी कल्पना तुम जो बाहर बाहर कर रहे हो ना, वो अंदर है, अंदर अपने आप में। प्रकृति में भी वही चीज है, प्रकृति अपने गुण धर्मों से चल रही है, लेकिन जीव का और इस प्रकृति का कभी भी स्थायी संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं सिस्टम अलग अलग हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग सत्ता है। इसलिए इस अलग सत्ता को समझ करके अलग हो जाओ, तुम अपने आप में रह जाओ। इस प्रकृति का केवल उपभोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसमें आसक्त नहीं हुआ जाता है। और तुम आसक्त और मोह ममता बना लिए हो, इस कारण से दुखी। दुख का कहीं कोई नामो निशान नहीं है संसार में। कहाँ दुख है? कहीं मेहमानी में जाते हो, वहाँ चिपकते हो क्या? अरे बड़ी सुख सुविधा थी, बड़े अच्छे से खाते पीते थे, बहुत स्वागत होता था, दुख हो रहा, वहां से हम यहाँ आ गए। कभी होता है मन? कितना भी सुख हो, हमारे मन में यही रहता है। उनके यहाँ चाहे भवन हो, चाहे खाने के लिए मेवा मिष्ठान हो, चाहे बड़ा मान सम्मान स्वागत सत्कार हो, झूला है, खूब झूले आप उनके यहाँ, खूब मीठा मीठा खाए, खूब गाड़ियों में घूमे, लेकिन आपको मन में हमेशा यही था कि ये दूसरे का है, पराये का है, हमें जाना है, हमारी तो वही झोपड़ी अच्छी है। तुम तो धनवान हो, बलवान हो, सब चीज में तुम महान हो, और तुम इधर संसार के इस झूठी प्रकृति में, झूठे और झूठे में तुम आसक्त हो गए। मलमूत्र से लिपटे हुए इस पिटारी में, इस शरीर में गंदगी का जो गंदगी भरी हुई है जिस शरीर में, उसी में तुम आसक्त हो। जिन वस्तुओं पर दूसरे लोग अधिकार जमाते आए और आने वाले समय में भी दूसरे अधिकार तुमसे हत्या लेंगे, उसी में तुम चिपके हो, तो दुखी नहीं रहोगे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जियरा जाओगे हम जाने। कहीं नहीं जाता आता है जीव, बस संबंध विच्छेद होता है। अपने आप में ठहरना है तो यही सब करना होगा।
संसार की बातों में न लग के अपने विवेक का उपयोग करिए कि जीव कैसे आता है, क्यों जाता है। इसकी चर्चा आप सभी से बीच बीच में होती रहती है और होगी। अभी समय हो चुका है, वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।